साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास। जय श्री राम। साथियों, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि रावण दहन की स्टोरी क्या है, रावण दहन की मुख्य स्टोरी क्या है, मुख्य कथा क्या है। सभी लोग रावण दहन तो कर देते हैं, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में आजकल रावण का दहन हो रहा है। लेकिन शायद ये रावण दहन सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, रावण दहन का वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, रामायण के अंदर कहीं कोई इतिहास दर्ज नहीं है। यानी कि रावण दहन तब से नहीं चल रहा है। तो फिर आखिर ये रावण दहन प्रारंभ कब से हुआ? साथियों, रावण दहन सबसे पहले हमारी आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद एक साल बाद, लगभग 1948 में, 1948 में जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए थे, जो रांची शहर के अंदर रह रहे थे, झारखंड में पड़ता है रांची, वहां रांची के अंदर 1948 में, 1948 में सबसे पहला सर्वप्रथम रावण दहन किया गया था। और साथियों, उसके बाद इसको जो प्रसिद्धि मिली, वो प्रसिद्धि मिली दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 17 अक्टूबर 1953, जी हां, 17 अक्टूबर 1953 के अंदर सबसे पहले दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया और उसमें रावण दहन किया गया। वहां से इस रावण दहन कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर पहचान मिली, प्रसिद्धि मिली। और फिर जैसा कि भेड़ चाल आपको पता ही है, सभी लोगों ने एक के पीछे एक करके पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे रावण दहन किया जाने लगा। साथियों, रावण दहन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो बहुत अच्छा उद्देश्य है कि अधर्म पर धर्म की विजय की स्थापना। अधर्म का प्रतीक रावण माना जाता है और धर्म के प्रतीक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम माने जाते हैं। तो प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में यह रावण दहन 1948 के बाद से किया जाता रहा है। जी हां, ये कोई हजारों वर्षों से चल रहा है, ये बहुत पुरानी प्रथा ऐसा नहीं है। 1948 से रांची से प्रारंभ हुआ, बाद में इसको प्रसिद्धि 1953, 17 अक्टूबर 1953 को दिल्ली के रामलीला मैदान में मिली। वहां से फिर लगातार ये चलने लगी। सवाल साथियों मेरा ये है, रावण दहन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या हमने उससे कोई सीख ली? रावण, आपको मालूम होना चाहिए, ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं था, लेकिन कहीं इसके पीछे एक स्टोरी और है। सीता माता ने जो है एक श्राप दे रखा था रावण को, और आपको मालूम होना चाहिए, माता सीता ने एक तिनके को अपना भाई बनाया था और कहा था और श्राप दिया था रावण को कि अगर बिना किसी महिला की इच्छा के अगर तूने एक स्त्री को हाथ लगा दिया तो जो है तू भस्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं उस श्राप के कारण से रावण ने माता सीता को नहीं छुआ था। लेकिन फिर भी यहां तक बात ठीक है कि रावण ने माता सीता को स्पर्श तक नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, और रावण बहुत ज्ञानी भी था, प्रकांड पंडित भी माना जाता है, भगवान शंकर का भक्त भी था। बस एक गलती उसने की, माता सीता का उसने अपहरण किया और वहां से उसके बारे में राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो वहां पर प्रकट हुई। सवाल यह है दोस्तों कि जो आज कलयुग के अंदर जितने भी रावण दहन हो रहे हैं, उनको रावण दहन करने वाले जो लोग हैं वो हमारे जैसे सामान्य लोग हैं। सभी के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां हैं, सभी के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। तो क्या अभी कलयुग में जो भी रावण का दहन कर रहा है, क्या वो राम भगवान जैसी योग्यता रख रहा है? क्या उसके अंदर प्रभु श्री राम जैसा चरित्र, प्रभु श्री राम जैसे गुणधर्म, प्रभु श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जो गुणधर्म है वो उसके अंदर मौजूद हैं? क्या नहीं है। अभी तो रावण दहन करने वाले पूरे भारत के अंदर जितने भी रावण दहन हो रहे हैं, वो रावण दहन को करने वाले जो लोग हैं, सभी के अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयां मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर के उस भाव को जागृत करें। रावण दहन करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अच्छा रावण दहन वही माना जाएगा जिसमें ये बहुत सारे रावण जो घूमते हैं इंसानी समाज के अंदर, हमारे इंसानों के समाज के अंदर बहुत से ऐसे रावण घूम रहे हैं जिनके मन के अंदर ईर्ष्या है, जिनके मन के अंदर जलन है, जिनके मन के अंदर नफरत वाला भाव है, जिनके मन के अंदर एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से तुड़वाने के लिए चापलूसी करने का जो भाव है, जिनके मन के अंदर लोभ लालच का जो भाव है,
जिनके मन के चरित्र खराब हैं, ऐसे घूमते हुए रावणों का सबसे पहले दहन होना चाहिए। उसके बाद रावण दहन करने की योग्यता हम प्राप्त करते हैं। तो रावण दहन करना तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपने मन में बैठे हुए रावण को दहन करना अति अनिवार्य है। तो साथियों, मैंने ये आपको एक इतिहास भी बताया और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि रावण दहन करने से पहले खुद की योग्यता साबित कीजिए, और खास करके उन तमाम इंसानी समाज में घूमते हुए रावणों का सबसे पहले दहन होना चाहिए। तभी जाकर के इंसानी समाज और प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। अगर मेरी बात से सहमत हैं, आपको मेरी बात उचित लगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और इस इतिहास की जानकारी से अवगत हो सकें। साथ ही सभी में बैठी बुराइयों का दहन करने का प्रयास करें। बिल्कुल कंप्लीट कोई नहीं होता है, पूर्ण रूप से पवित्र कोई नहीं होता है, लेकिन अधिक से अधिक बुराइयों को दहन करने का प्रयास करें। और खास करके जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो जलन करने वाले लोग हैं, जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लड़ाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनका दहन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम।